हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और क्यों ना हो, आज करवा चौथ जो है, जी हाँ, लेडीज़ का पसंदीदा त्यौहार। आज के दिन लेडीज़ खूब सजती हैं, संवरती हैं, और जब शाम को चांद निकल आता है तो उसे अर्घ देकर अपने पति का चेहरा देखकर ही भोजन करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ होता है। इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर रविवार को पड़ रही है। तो आइए बात करते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या क्या तैयारियां होती है। करवा चौथ का व्रत करने के लिए एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और बायना निकाले। एक मिट्टी का करवा रखो। करवे में गेहूं, टकने में चीनी रख, नगद रुपए रखो। रोली चावल गुड़ चढ़ाओ। रोली से जल के लोटे पर और बायने के करवे पर सतिया बनाओ। 13 टिक्की रोली की करो। रोली चावल छिड़क जल चढ़ाओ। गुड़ से जिमाओ। 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुन ले। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे। 13 दाने और जल का लोटा रख दे। चांद देखकर चांद को अर्घ दे। कहानी कहने वाली ब्राह्मणी को गेहूं रुपए दे। चांद को रोली चावल और चूरमा चढ़ाए। फिर ये तो हो गई बायना और व्रत रखने की विधि। आइए अब बताते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाई जाती है और करवा चौथ वाले दिन ऐसा क्या हुआ था कि लोग इसे पूरे उत्साह और दिल से मनाने लग गए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उसकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाइयों से बोली तो वह भाभीियों से बोली कि भाभी अर्घ दे दो। तब भाभियां बोली कि बहन जी, तुम्हारा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी गस्सी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और उसका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचे कि दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी तो उसके पैर छुए तो नंद ने कहा, सीली सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसिर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। दिन में चांद दिन में चांद उगवा, करवे ले लो। ज्यादा भूख प्यासी वाली करवे ले लो। तब यह फेरी देकर टीका लगाकर बाद में जीम ले। अगर अपनी बहन बेटी पास में रहती है तो उसके यहाँ पे भी करवा भेज दें। करवे में गेहूं और ढक्कन में नगे करवे में गेहूं और ढक्कन में नगद रुपए रखकर भेज दें कि मेरे को उजाड़ा है तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरा सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की,
आषाढ़ की, श्रावण की, भादव, सारी चौथ माता सारी चौथ माता ऐसा ही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगवा कर ले, ज्यादा भूख वाली करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ती हो। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारोगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली से छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे का सोया, मैंने तो 12 मरे को तेरे को मरे तो 12 महीने हो गए। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवा कर ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरा को उजाड़ा है, तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा, शोष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरे सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता आई इस प्रकार पौष माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, शाढ़ की, श्रावण की, भादव की, सारी चौथ माताएं। मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक माता ने सुहाग दिया। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जवल करो। जो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सास जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली, क्या बात हुई। तो बहू बोली, मेरे से चौथ माता टूटी थी। यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। तेरा चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ, सब कोई करना। ये चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सबको देना। मेरे को भी कहते सुनते सारे परिवार को सुहाग देना। करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए आने वाले व्रतों की ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आए। थैंक्स।